ओम नमो नारायण। मेरे मिथुन राशि और मिथुन लगन के मित्रों, तो वक्री गुरु आपके छठे स्थान में रहेंगे आगामी 11 अगस्त तक। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले मित्रों को बहुत सावधानी की ज़रूरत इस काल में रहेगी। थोड़ा कठिन परिस्थितियों का सामना इस काल में आपको करना पड़ सकता है। तो कहाँ कहाँ ये आपको दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपके जो गृहस्थ जीवन है उसमें थोड़ी बहुत उथल पुथल रह सकती है। तो मिथुन वाले मित्रों को तो यही सलाह दी जाती है कि भाई आपसी झगड़ों से थोड़ा दूर रहें। इस काल में आपका पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। तो इसलिए गुरु के वक्री काल में 11 अगस्त तक आपको किसी भी पारिवारिक जो है तनाव है उसको तूल नहीं देना है। ठीक है मित्रों, इस मामले में आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने जीवन साथी की कदर करनी है, उनकी भावनाओं को सम्मान देना है और इधर उधर की बात सुननी नहीं है। और साथ में मैं ये भी बता दूं वैसे कि जहाँ प्रेम और समर्पण की भावना होती है वहाँ ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रेम और समर्पण बनाए रखेंगे तो ग्रह भी अपना झोली डंडा उठा के आगे चलते बढ़ेंगे, कोई और दूसरा घर देखेंगे। ठीक है ना। वो कहेंगे यहाँ तो हमारी चलेगी नहीं। तो ये मेरी आपको सलाह है। दूसरा मित्रों, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे इस काल में। ठीक है। तो आपको अपने पे कंट्रोल रखने की सलाह दी जाती है। सोच समझ के खर्चा करें वरना आपको परेशानी हो सकती है। तीसरा, आपको किसी भी राजदंड यानी सरकार से आपको परेशानी हो सकती है। तो आप अपना जो भी है सिस्टम, तो कोई ऐसा काम ना करें कि जो है जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी आगे हो। अपने कागज़ पत्तर अपने पूरे करें और कानून का पालन करें आप। तो इस काल में आपको ये भी हो सकता है। दूसरा, आपकी बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है। तो अपना जो भी आपका धर्म का पक्ष है उसको मजबूत बना के रखेंगे तो वो भी आपको ठीक रहेगा। तीसरा, इस काल में मित्रों आपको बिना मेहनत किए पैसा कमाने की कोई वृत्ति उपज सकती है। ठीक है ना। तो उस चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है, वरना आपका नुकसान हो सकता है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र पर ही ज़्यादा ध्यान दें जो आप कर रहे हैं। किसी भी अनाधारपूर्ण योजना में आपको पैसा लगाने की या उलझने की इस काल में आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की वृत्ति आपकी हो सकती है या इस तरह का आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है। तो छठे भाव में जो है दृष्टि जो है आपके कर्म भाव पे रहेगी। तो कर्म भाव में गुरु की स्वयं मीन राशि है। तो जो कर्म आप कर रहे हैं करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह स्थान पे दृष्टि है तो वो थोड़ी आपको दिक्कत देगी। तो तीसरा जो है आपका कोई कानूनी मामलों में या कुछ ऐसे कोई पुराना मामला उभर भी सकता है, तो उसका आप ध्यान रखें इस मामले में। तो सब अपना जो है कागज़ वगैरह जो है आप अपने फिट रखें। तो राजदंड आपको इस काल में हो सकता है। अब इसको आप शुभ भी बना सकते हैं। इस बृहस्पति के वक्र काल में आप इसको शुभ बनाइए। तो उसमें आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं,
नग पहनने की या उसकी सलाह बिल्कुल नहीं होगी बृहस्पति का जो मिथुन वालों को, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे दोष युक्त हो जाता है मिथुन लगन में। तो बृहस्पति की जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो उन मित्रों के लिए तो विशेष जो है उपाय करने की आवश्यकता है। तो बृहस्पति का कोई भी स्तोत्र, कोई भी नाम जो भी है, 108 नाम, 1008 नाम, जैसे भी आपने करने हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, या 11 नाम, तो वो आपको नित्य पाठ करने चाहिए। दूसरा, आपको बृहस्पतिवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ठीक है मित्रों। तीसरा, प्रत्येक गुरुवार को आपको मंदिर में पीले फूल, पीले वस्त्र या पीली मिठाई जो भी है वो आपको दान करनी है। और बृहस्पति का कोई भी स्तोत्र, कोई भी आरती, कोई भी वो आपको नियम से करना है। सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गुरु महाराज ही हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये टाइम पास बढ़िया हो जाएगा। तो हो सके तो किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई का सामान भी दान करें गुरुवार को, तो उससे आपका अच्छा होगा। गुरुवार को दाढ़ी वगैरह ना बनवाएं अगर हो सके तो। ज़रूरी हो तो मैं क्या कहूँ, लेकिन हो सके तो गुरु के नियमों का थोड़ा पालन करें तो आपका ये ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी जो सावधानियाँ थी आपको बता दी गई है।